Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teacher। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं MP DLED का ICT का यूनिट नंबर 4 जिसका पेपर आपका कल है, उसका यूनिट 4 जो कि है थीम बेस्ड वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर एंड यूजेस। ये एक ऐसी यूनिट है जिसको आप खुद से बना के नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको कुछ पॉइंटर्स जो है वो पता होने चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाना। तो मॉडर्न एजुकेशन में आईसीटी जो है उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया हमारी पुरानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। अलग अलग वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप हो गई है लर्निंग को और ज़्यादा इंटरेक्टिव, इंगेजिंग, प्रैक्टिकल और स्टूडेंट सेंटर्ड बनाने के लिए। ओके, सो थीम बेस्ड वेबसाइट और सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन हुई है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर। जैसे फिज़िक्स के लिए एक अलग ऐप बन गई, एक अलग वेबसाइट सॉफ्टवेयर बन गया, केमिस्ट्री के लिए अलग, मैथ्स, सोशोलॉजी, लैंग्वेज लर्निंग, जनरल एजुकेशनल डेवलपमेंट, इन सब के लिए अलग अलग हमने क्या बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया आज के टाइम पे। ये टूल्स जो है ये सिमुलेशंस प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को एनिमेशंस प्रोवाइड करते हैं, गेम, वीडियो, एक्सपेरिमेंट्स, वर्चुअल लेबोरेटरीज, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन को इम्प्रूव करता है। इन वेबसाइट का यूज़ करके, इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके टीचर जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ईजी तरीके से सिखा पाती है, एक्सप्लेन कर पाती है और बच्चा खुद से भी पढ़ सकता है उन कॉन्सेप्ट्स को उन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। अब एक हमारा आ जाता है फिज़िक्स बेस्ड वेबसाइट है और सॉफ्टवेयर है, तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर और पूछ सकते हैं इसका कोई आपका ऐप या सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बताओ। तो फिज़िक्स जो है ऑफन हम इसको क्या मानते हैं कि फिज़िक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। तो आईसीटी टूल बच्चों को हेल्प करता है कि वो इन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कर पाए वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब ऐसा ही एक आपकी सॉफ्टवेयर है फिजियन। ठीक है, तो ये एक फ्री फिजिक्स सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, आप इसको अभी भी देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ये फ्री फिजिक्स सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या बनाती है, क्रिएट करती है और ऑब्जर्व करती है फिजिकल एक्सपेरिमेंट को एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में। यानी कि बच्चा जो है इसके थ्रू, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, इन सॉफ्टवेयर से किसी भी फिज़िक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर कर सकता है। इसमें क्या क्या फीचर्स है कि इंटरेक्टिव सिमुलेशन होते हैं, यानी कि बच्चा जो है वो फिजिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है और आउटकम्स को ऑब्जर्व कर सकता है। रियल टाइम एक्सपेरिमेंट होते हैं इसमें, वर्चुअल लर्निंग हो पाती है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ईजिली बच्चा समझ पाता है और सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट मिल पाता है। एजुकेशनल यूजेस क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये सारे टॉपिक बच्चा बहुत ही ईजी वे में पढ़ पाता है और समझ पाता है। एडवांटेजेस क्या है इसके कि बेटर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चे की क्या हो जाती है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। ओके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, यानी कि लेबोरेटरी लाइक एक्सपीरियंस बच्चे को मिलता है। इंटरेस्ट बढ़ता है बच्चे का, एनिमेशन जो है उससे बच्चे को और ज़्यादा जो लर्निंग होती है वो इंजॉयबल बन जाती है। दूसरी आपकी वेबसाइट है एक ब्राइटस्टॉर्म करके। ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो वीडियो लेसन्स प्रोवाइड करती है और ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करती है अलग अलग सब्जेक्ट पे इंक्लूडिंग फिज़िक्स। इसके फीचर्स है कि ये वीडियो बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करती है, लेसन जो है वो वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करा जाता है। इसमें एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है, यानी कि ये टॉपिक जो है वो एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन को हर एक प्रॉब्लम जो है, हर एक जो है बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखें इसकी तो ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, ये सारे कॉम्प्लेक्स फार्मूला और कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा होता है। बच्चा खुद के स्पीड पर इसमें सीख पाता है, पढ़ पाता है और इसमें रिवीजन टूल भी है। ठीक है, कि बच्चा जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर रिवीजन के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अवेलेबल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक और सॉफ्टवेयर है नासा वर्ल्ड विंड। नासा वर्ल्ड विंड एक वर्चुअल ग्लोब सॉफ्टवेयर है जो कि नासा ने डेवलप करा है। ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो अर्थ को एक्सप्लोर करे या दूसरे प्लैनेट जो है वो सैटेलाइट इमेजिनरी के थ्रू क्या करे, एक्सप्लोर करें। इसके फीचर्स है कि 3D विजुअलाइजेशन हो पाती है इसमें, बच्चे जो है वो लोकेशन देख सकते हैं 3 डायमेंशन में, सैटेलाइट इमेजेस इसमें दिखती है, रियल वर्ल्ड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और एक्सप्लोरेशन हो सकती है प्लैनेट्स की और स्पेस ऑब्जेक्ट्स की।
एजुकेशनल यूजेस देखें तो जियोग्राफी लर्निंग होती है, स्टूडेंट जो है वो फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन, ये जो भी आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन करा होता है, और ये क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस है, रियल लाइफ लर्निंग मिल पाती है, क्यूरियोसिटी इंप्रूव होती है और इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, ये हाईली इंगेजिंग होती है। अब आ जाता है, ये तो फिज़िक्स के लिए थी कुछ, ठीक है, ऐप्स। अब आ जाता है केमिस्ट्री बेस्ड वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर। तो केमिस्ट्री में देखो अलग अलग चीज़ें होती हैं, मैटर के बारे में, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और रिएक्शन के बारे में बच्चे पढ़ते हैं। आईसीटी टूल हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट को वर्चुअली देख पाए। ओके, अब देखो पीरियोडिक टेबल क्लासिक एक आपका सॉफ्टवेयर है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है केमिकल एलिमेंट्स के बारे में। इसके फीचर है कि ये एलिमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और प्रॉपर्टी। इंटरेक्टिव डिज़ाइन होता है, स्टूडेंट जो है वो एलिमेंट्स को क्लिक कर सकते हैं उसको डिटेल में पढ़ने के लिए, जानने के लिए। इसमें क्लासिफिकेशन होती है, एलिमेंट जो है वो ग्रुप और पीरियड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होता है। एजुकेशनल यूजेस क्या है कि ये एलिमेंट नेम्स को लर्न कर पाते हैं हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ पाते हैं। एडवांटेजेस क्या है, इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होगा, है ना, बेटर रिटेंशन होगा। बच्चा जो है जब चीज़ों को वर्चुअली देखेगा तो उसका रिटेंशन बढ़ेगा, वो अच्छे से याद रख पाएगा ज़्यादा समय तक। और इंटरेक्टिव लर्निंग होगी, जो केमिस्ट्री है वो और इंटरेस्टिंग वे में बच्चा पढ़ पाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये एजुकेशनल केमिस्ट्री पैकेज, सॉफ्टवेयर पैकेज है, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पीरियोडिक टेबल और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। इसके फीचर है कि इसमें इंटरेक्टिव पीरियोडिक टेबल होता है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है एलिमेंट्स के बारे में। केमिकल डेटा प्रोवाइड करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग कंपाउंड्स एंड रिएक्शन। साइंटिफिक रेफरेंस होती है, ये यूज़फुल होता है हायर लेवल केमिस्ट्री स्टडीज़ के लिए। तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवन मैं तो कहती हूँ आप लोगों को ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ भी करने आने चाहिए, क्योंकि आप आगे चल के एडुकेटर बनने वाले हैं, टीचर बनने वाले हैं। तो एक टीचर को अपने लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एंड इन आईसीटी टूल्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप एक किसी एडटेक कंपनी में भी जुड़ेंगे तो भी आपको इन टूल्स का यूज़ करना, इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना आना कंपलसरी होगा। इसके एडवांटेजेस है कि ये अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, ठीक है, स्टूडेंट फ्रेंडली होगा और सेल्फ लर्निंग को, बच्चे की सेल्फ लर्निंग को ये एनकरेज करेगा। देन अब कुछ आ जाते हैं हमारे मैथमेटिक्स बेस्ड वेबसाइट और सॉफ्टवेयर। अब मैथ्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाती है जब बच्चे कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें एक ऐप आ जाती है, एक सॉफ्टवेयर आ जाता है जियोजेब्रा, ठीक है। ये एक डायनेमिक मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर है जो कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, स्टैट्स और कैलकुलस के लिए यूज़ करा जाता है। इसमें ग्राफ प्लॉटिंग होती है, ठीक है, स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिकल ग्राफ्स बना सकते हैं। ज्योमेट्री टूल्स होते हैं, बच्चे जो है ट्राइंगल, सर्कल, पॉलीगन्स और एंगल्स बना सकते हैं। अलजेब्रा इंटीग्रेशन होता है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कनेक्ट करता है और इंटरेक्टिव लर्निंग हो पाती है। एजुकेशनल यूजेस क्या है, ज्योमेट्री, शेप्स और डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। अलजेब्रा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इक्वेशन की। स्टैट्स डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। कैलकुलस यानी कि इंटीग्रल्स और डेरिवेटिव्स होते हैं। यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि बच्चे की विजुअल लर्निंग हो पाती है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करता है और क्रिएटिविटी एनहांस करता है ना। आगे देखते हैं, मैथ इज़ फन। ये बहुत बड़ी यूनिट है, तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़े थोड़े दो चाहे सॉफ्टवेयर लर्न कर लो हर एक सब्जेक्ट के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। मैथ इज़ फन जो है एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि मैथ्स को इंजॉयबल और सिंप्लीफाइड मैनर में एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। इंटरेक्टिव लेसन्स होते हैं, इसमें गेम्स होती है, वर्कशीट्स होती है और विजुअल एग्जाम्पल्स, वर्चुअल एग्जाम्पल होते हैं। एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस है कि ये बच्चों के अंदर मैथ्स का डर कम कर देता है, क्योंकि बच्चा फन एक्टिविटीज़ के थ्रू इनको लर्न करता है या समझता है। कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है बच्चे का और बच्चा सेल्फ पेस्ड लर्निंग यानी कि अपने पेस पर, अपनी स्पीड पर बच्चा पढ़ पाता है। नेक्स्ट है सेज मैथ। सेज मैथ एक ओपन सोर्स मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम है।
इसके फीचर्स है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ये कर लेता है, हैंडल कर देता है, एडवांस मैथमेटिक्स को हैंडल करता है, ग्राफ जनरेशन होती है, स्टैट्स एनालिसिस होता है और प्रोग्रामिंग इंटीग्रेशन भी होता है। ये मैथ्स प्रोग्रामिंग को भी अलाउ करता है। अब इसके एडवांटेजेस देखें तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है कि यानी कि कोई भी लर्नर इसको एक्सेस कर सकता है। पावरफुल मैथमेटिकल टूल है, ये एनकरेज करता है रिसर्च को। नेक्स्ट आ जाता है खान अकेडमी। ये तो आपने सुना ही होगा, खान अकेडमी ये फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो लेसन्स प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए। अब इसके फीचर्स है वीडियो लेसन यानी कि एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन होती है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस होती है, प्रोग्रेस ट्रैक होता है और पर्सनलाइज लर्निंग इसमें दी जाती है। ये मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए यूज़ होता है, साइंस लर्निंग के लिए, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। एडवांटेजेस है कि फ्री एजुकेशन मिलती है, अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, क्वालिटी कंटेंट मिलता है, एक्सपर्ट से प्रिपेयर करा जाता है और फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है, एनी टाइम हो सकती है, एनीवेयर हो सकती है। नेक्स्ट है टक्स मैथ्स। टक्स मैथ्स जो है ये एक एजुकेशनल गेम बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि बच्चों की अरिथमेटिक स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइन करा गया है। इसके फीचर्स है मैथमेटिक्स गेम्स, ठीक है, इंटरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़ इसमें होती है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है और प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्टी होती है। क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे चैलेंजिंग बनते जाते हैं। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखें तो कैलकुलेशन स्किल डेवलप होती है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट इन्हांस होता है और लर्नर को ये मोटिवेट करता है। अब कुछ आ जाते हैं सोशियोलॉजी बेस्ड वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर। सोशल साइंस जो है वो बच्चों को हेल्प करता है कि वो अपनी सोसाइटी, कल्चर और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझ पाए। अब इसके कुछ सॉफ्टवेयर है जैसे सेलेस्टिया, ये एक फ्री स्पेस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को इनेबल करता है कि वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर पाए। इसके फीचर्स है कि 3D एक्सप्लोरेशन हो पाती है यूनिवर्स की, है ना, प्लैनेट्स और स्टार्स को देख पाते हैं, रियलिस्टिक सिमुलेशन होता है, साइंटिफिक एक्यूरेसी होती है, एजुकेशनल रिसोर्सेज यानी कि एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन को सपोर्ट करता है, तो ये सोलर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बच्चों में डेवलप हो पाएगी, सोशल स्पेस साइंस लर्निंग हो पाएगी और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन होगा। एडवांटेजेस है बच्चों की विजुअल लर्निंग होगी, है ना, हर उसमें एडवांटेज पूछे तो विजुअल लर्निंग ऐड कर देना, ठीक है, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी ये ऐड कर देना, इंटरेक्टिव लर्निंग होगी ये ऐड कर देना, बाकी जो उससे उस ऐप से रिलेटेड पॉइंट होगा वो ऐड कर देना। कुछ पॉइंट्स ऐसे जो आप हर किसी सॉफ्टवेयर के इम्पोर्टेंस पे डाल सकते हो। नेक्स्ट जीकॉप्रिस जो है ये फ्री एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है, रीडिंग एक्टिविटीज़ के लिए, मैथमेटिकल गेम्स के लिए, साइंस जो बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके लिए या मेमोरी गेम्स के लिए। ये चाइल्ड फ्रेंडली इसमें इंटरफेस है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी और बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी इससे। नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड टेलीस्कोप, ये एक वर्चुअल टेलीस्कोप है जो डिज़ाइन हुआ है सो डैट हम यूनिवर्स को डिजिटली एक्सप्लोर कर पाए। इसके फीचर्स है कि एस्ट्रोनॉमिकल विजुअलाइजेशन मिल पाता है, एजुकेशनल टूर हो पाता है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल पाती है। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज बेस्ड वेबसाइट अब कुछ आ गई है जिसके बारे में आपने तो सुना ही होगा कुछ ना कुछ, जैसे ब्राइटस्टॉर्म हो गया, brightstorm.com, ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए यूज़ होता है, ग्रामर लर्निंग के लिए, वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए, रीडिंग स्किल के लिए, राइटिंग स्किल के लिए। इसके एडवांटेजेस है कि बच्चा सेल्फ लर्न कर सकता है, खुद से पढ़ सकता है, इंटरेक्टिव लेसन होते हैं जिससे एंगेजमेंट बढ़ती है और बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स हो पाते हैं आपके। ओके, देन कुछ दूसरे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है जैसे नॉलेज एडवेंचर, ये एजुकेशन को कंबाइन करती है एंटरटेनमेंट के साथ, यानी कि इसमें गेम्स वगैरह होती है, मल्टीमीडिया का यूज़ होता है जिससे आपकी बेटर रिटेंशन हो पाएगी। देन माइंड जीनियस है, माइंड जीनियस एक माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आइडियाज़ को वर्चुअली आपके विजुअली ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है ना, तो ये माइंड मैप्स बनाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाता है, आइडिया का प्लान करता है और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन हो पाती है, मेमोरी इंप्रूव हो पाती है इससे और क्रिएटिविटी बढ़ती है। देन वी हैव डिज्नी इंटरेक्टिव लर्निंग कंपनी, ये एक एजुकेशनल गेम है, ठीक है, और लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है इसमें बच्चों के लिए जिसमें आपके कार्टून और स्टोरीज होते हैं, ठीक है, चाइल्ड सेंटर डिज़ाइन है, अलग अलग एजुकेशनल गेम्स होते हैं, है ना। देन वी हैव थिंकिंग ग्लोबस, ये भी एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है जो फोकस करता है
थिंकिंग स्किल पे, क्रिएटिविटी पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे। इसके ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, एनालाइज कर पाए, रीजनिंग कर पाए, क्रिएटिव थिंकिंग करे, इनोवेटिव आइडियाज़ प्रमोट करे, डिसीजन ले पाए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ओके, इसके एडवांटेजेस है कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी, हायर ऑर्डर थिंकिंग होगी और इंडिपेंडेंट लर्निंग एनकरेज होगी। देन थ्रू अ वर्कशॉप, अब ये क्या है, वर्कशॉप जो होते हैं एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन होते हैं जहाँ पर लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है लर्निंग एक्टिविटीज़ में। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि स्किल डेवलप होती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, टीचर ट्रेनिंग होती है और इनोवेशन होते हैं, यानी कि अलग अलग न्यू एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती है। देन वी हैव लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना, ठीक है, कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कुछ सीख रहे हैं। तो ये एक्टिविटी सेंटर्ड होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, बच्चों के ऊपर होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को फॉलो करते हैं। एजुकेशन इंपॉर्टेंस है कि इससे बच्चे की परमानेंट लर्निंग हो पाती है, बहुत लंबे समय तक वो कॉन्सेप्ट बच्चे को याद रहता है। जब बच्चा खुद उसको एक्टिविटी करता है, उसकी स्किल डेवलप होती है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता है और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाती है। अब थीम बेस्ड एजुकेशनल वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के क्या एडवांटेजेस है कि इंटरैक्टिव लर्निंग हो पाती है, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो है वो भी इजी हो जाते हैं, मोटिवेशन बढ़ती है, बच्चे की अटेंशन बढ़ती है, सेल्फ लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है और बच्चों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग मिलती है, रिटेंशन बढ़ता है और ग्लोबल एक्सेस हो पाता है, यानी कि बच्चा कहीं भी हो वर्ल्ड वाइड तो वो इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये थीम बेस्ड वेबसाइट और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो है उसने मॉडर्न एजुकेशन को बहुत अच्छा बना दिया है, लर्निंग को इंटरैक्टिव, लर्नर सेंटर्ड, फ्लेक्सिबल और एंगेजिंग बनाकर। अब अलग अलग टूल्स है जिनके बारे में हमने पढ़ा, जियोजेब्रा, खान अकेडमी, खालजियम, नासा वर्ल्ड, जी कॉम्प्रेस, माइंड जीनियस, ब्राइटस्टॉर्म, ये हेल्प करते हैं ये वेबसाइट कि बच्चों में कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो पाए विजुअलाइजेशन, सिमुलेशन, गेम्स और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ से। ये आईसीटी रिसोर्सेज जो है सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट को ही इम्प्रूव नहीं करता बट बच्चों में क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ाता है। और आज के टीचर और लर्नर के लिए इन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर और वेबसाइट का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंचने के लिए इन द डिजिटल एज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड पूरा सिलेबस हमारा ख़त्म हो गया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो रखे हो, पैनिक हो रखे हो कल के एग्ज़ाम के लिए, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए ऐप, कौन सा सब्जेक्ट है, उसकी कौन सी वेबसाइट आप लिख सकते हो और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ओके, और एडवांटेजेस तो आप खुद से बना के भी लिख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल then please like, comment and subscribe the channel. Now I will meet you in next video. तब तक के लिए happy learning and all the best for your exam.